Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी वैकेंसी की, जो कि निकली है ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया BPPI। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और इसका काम होता है इम्प्लीमेंट करना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर एक स्कीम है जिसके अंदर जेनरिक मेडिसिन्स बहुत ही चीप और अफोर्डेबल प्राइजेस पर मिलती है आम नागरिकों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी है BPPI के अंदर जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को इम्प्लीमेंट करवाती है, और इसमें जो पोजीशंस हैं, जो वैकेंसी है फार्मेसी के लिए, वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव। और दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, एक के अंदर फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो जो वैकेंसी है वो है, देखिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली NCR। जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया है। एग्जीक्यूटिव की गुवाहाटी और आसाम में है, और एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एंड रेगुलेटरी की दिल्ली NCR के अंदर। तो लगभग मोस्ट ऑफ द वैकेंसी जो है वो दिल्ली NCR के अंदर है। और जो जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर की, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। अब सैलरी की बात करें तो देखिए, आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो वैकेंसी सैलरी रहने वाली है वो 70,000 से 2 लाख तक रहने वाली है। उसके अंदर 24% HRA IDA जो भी होता है गवर्नमेंट का, वो आपको मिलने वाला है। उसके बाद मैनेजर प्रोक्योरमेंट की 60,000 से 1,80,000 तक रहेगी, उसमें भी 24% HRA मिलने वाला है। जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, यानी कि मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग ऑफिसर, जैसे कि आप मार्केटिंग करते हैं, एमआरशिप करते हैं नॉर्मल कंपनीज़ के अंदर, वैसे ही यहाँ पर भी मार्केटिंग करनी है। इसके लिए जो सैलरी है वो है 20,000 से लेकर 80,000 तक, और 25,000 से लेके 87,000 तक। इसमें मार्केटिंग, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर्स की अलग है और मार्केटिंग ऑफिसर की अलग अलग है, दो तरह की पोस्ट है। इसमें भी 24, 16 और 8% HRA एज पर द हेडक्वार्टर्स ऑफ IDA नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के अंदर 25,000 से 87,000 है, और एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एंड रेगुलेटरी के लिए 25,000 से 87,000 है। जो इसकी डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट janaushadhi.gov.in के ऊपर मिल जाएंगी। और जो आपकी एप्लीकेशन है, अभी तो आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं, ना आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको recruitment@janaushadhi.gov.in पर भेजना है 30/4/2020 से पहले। आप मेल पर भी इसे भेज सकते हैं, और लिखा है, देखिए, और कैन सेंड देयर एप्लीकेशन हार्ड कॉपीज़ टू CEO BPPI न्यू दिल्ली के अंदर, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर 30/4/2020 से पहले। अब इसमें दोनों ऑप्शन लिखे हैं, आप ईमेल पे भी कर सकते हैं, और आप अपने हार्ड कॉपीज़ को भी भेज सकते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हैं और अगर भिजवा सकते हैं पॉसिबली, तो आप भिजवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेल करें, ज़्यादा आसान रहेगा इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। अब हम पोस्ट की डिटेल्स में बात कर लेते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में। तो देखिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है वो है 1, नंबर ऑफ पोस्ट है 1, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। क्वालिफ़िकेशन जो मांगा है B.Pharm और BSc बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर आपने M.Pharm या MBA किया है फार्मा के अंदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से, देन वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। देखिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस लिखा है 15 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट इन फार्मा सेक्टर। तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोक्योरमेंट के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप प्रोक्योरमेंट के अंदर हैं तो आप डेफिनेटली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे हम बात कर चुके हैं, 70,000 से 2 लाख, और 24% HRA रहेगा। अदर फैसिलिटीज़ जो कि है, प्रोविडेंट फंड रहेगा, मेडिक्लेम पॉलिसी रहेगी, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो
सारा जो प्रोक्योरमेंट का फुल कंट्रोल है वो आपके पास रहेगा। प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ जो रहेगी बीपीपीआई की वो सारी रहेगी। बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन खरीदने का जो काम है वो आपके पास रहेगा। इतनी सारी हैं। सारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने नोटिफिकेशन की लिंक दी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर प्रोक्योरमेंट। इसकी जो पोस्ट है वो भी नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है। इसमें जो एज है मैक्सिमम वो है 35 ईयर्स। इसमें भी बी फॉर्म और बीएससी करा होना चाहिए, साथ में एम फॉर्म और अगर एमबीए है आपके पास तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। इसके अंदर आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्रोक्योरमेंट इन फार्मा सेक्टर। उसके अंदर आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो स्केल ऑफ पे है वो 60,000 से 1,80,000 है, प्लस 24% एचआर है, प्लस अदर एनरोलमेंट्स है गवर्नमेंट के हिसाब से। और जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी सेम रहेंगी, पीएफ वगैरह, ग्रुप टर्म प्लान जो रहेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर हम बात कर चुके हैं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें देखिए जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स ये सेल्स और मार्केटिंग की है। अगर आप अपने स्टेट में रहकर ये जॉब करना चाहते हैं, आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि मुझे यहीं पर जॉब मिल जाए मार्केटिंग की बीपीपीआई के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना स्टेट ही मिले, तो उसके लिए बाद में अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं देन प्रोबेबली अगर उनको लगेगा तो वो आपको स्टेट दे देंगे। देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट 20 है इसके अंदर, और जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बीबीए, बीएससी और बी फार्मा। तो बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एमबीए सेल्स मार्केटिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट अगर आपने किया है तो वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहेगा। तो अगर आपके पास बी फार्म है और अगर एक्सपीरियंस है तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सारी वैकेंसीज जो हैं उसमें एक्सपीरियंस मस्ट है, तो एक्सपीरियंस के बिना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर। सिर्फ फार्मा सेक्टर के अंदर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, मोबाइल, टीवी का, सेल्स और मार्केटिंग का, तो वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। तो जो लोग ऑलरेडी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, पर्टिकुलर ज़िला के अंदर, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में काम करने के लिए। जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के जैसे जिनके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर बी फॉर्म, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे लेवल की अगर बात करें तो देखिए 20,000 से 80,000 रहेगा, प्लस 24% एचआर है, 16% 8% एचआर है एज़ पर हेड क्वार्टर। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में होते हैं तो उसके हिसाब से 24%, छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो 8%, वैसा वो लेवल है। जो लेवल है वो रहेगा S2 जूनियर मार्केटिंग के लिए, और जो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए रहेगा वो S3 लेवल रहेगा। अदर फैसिलिटीज़ सेम वही रहेंगी, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस और ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल इंडिया, तो इसीलिए ये पोस्ट आपके लिए बेस्ट है अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन में, और इसमें भी लगभग सारा काम आपका वही होना है। आपको मार्केटिंग करनी है, जन औषधि का जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है उसकी मार्केटिंग, उसकी सप्लाई और इसकी चेन में आपको काम करना है। एक और पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए उसमें बीसी और बीएससी कंप्यूटर साइंस मांगा है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एक और पोस्ट है एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एंड रेगुलेटरी, ये भी नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दिल्ली एंड एनसीआर है। इसमें आपको बी फॉर्म और अगर एम फॉर्म और एमबीए किया आपने तो वो एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। लेवल ऑफ़ पे अगर देखें तो 25,000 से 87,000 रहेगा। इसमें भी देखिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एंड रेगुलेटरी। तो अगर आप क्वालिटी और रेगुलेटरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं और आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की इच्छा है, वैसे ये जॉब भी कॉन्ट्रेक्चुअल है पर, और ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको जाके ये रेगुलराइज और कुछ कर देंगे, पर एक एक्सपीरियंस जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी योजना के अंदर काम करने का, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको क्वालिटी और रेगुलेटरी से रिलेटेड जो मेडिसिन की क्वालिटी और रेगुलेटरी जो गाइडलाइन होगी उसको चेक करना, कहाँ से आप बाइंग कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो एज़ पर दी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और इसी प्रकार से इसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन
रहेगा, वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात करें तो देखिए लिखा है क्लियरली कि अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी परमानेंट वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर दे विल मेक यू परमानेंट। सो अगर आप चाहते हैं एक एक्सपीरियंस लेना, अगर आप ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी में हैं और सिर्फ आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी का एक्सपीरियंस लेना है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो एक्सपीरियंस है वो कट ऑफ डेट यानी 31/3/2020 से पहले हो जाना चाहिए। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है तो वो भी इससे पहले हो जाना चाहिए, और डिग्री और मास्टर डिग्री मांगी है तो वो भी 31/3/2020 से पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद का यानी इसे कट ऑफ डेट कहा जाता है, इसके बाद की जो भी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होगा वो मान्य नहीं होगा। और देखिए इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है कि पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, PSUs एंड फार्मा इंडस्ट्रीज इन सेम प्रोफाइल में गेट प्रेफरेंस। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मार्केटिंग काम करते हैं या फिर फार्मा इंडस्ट्री में रेगुलेटरी में काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगा इसमें सिलेक्ट होने के लिए। अब ये वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, अपॉइंटमेंट विल बी ऑन होल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें सारे आपको BPPI के रूल्स मानने हैं, जो सैलरी होगी वो आपको कंसोलिडेट मिलने वाली है। और जब ये ख़त्म होगा मतलब जब ये प्लान ख़त्म होगा या फिर कुछ भी चीज़ें, उससे 30 डेज़ के अंदर नोटिस देके आप खुद भी छोड़ सकते हैं जॉब को, या फिर 30 डेज़ पहले ये लोग नोटिस देके आपको निकाल भी सकते हैं। अब देखिए इनिशियली जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रहेगा वो 1 to 3 ईयर्स का रहेगा और वो भी एक्सटेंड करते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो बंद नहीं होने वाली है, और वैसे भी अभी ये स्कीम जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है और बहुत सारे आउटलेट हर जगह पर खुले हैं इसके। आप खुद भी देख सकते हैं, आपके आसपास जन औषधि के केंद्र बहुत सारे खुले हुए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों का इसके साथ। तो एज सच ये अभी थोड़े साल तो बंद नहीं होने वाली है, तो अगर आप चाहें तो इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं 3 साल, और आगे भी इसको ये लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स या एलिजिबल कैंडिडेट्स अपना जो एप्लीकेशन है वो इस मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, और चाहें वो अगर तो हार्ड कॉपीज़ भी भिजवा सकते हैं BPPI। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू सेंड दी हार्ड कॉपीज़, इन्होंने मेंशन किया है और में, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 30/4/2020 है और लॉकडाउन 3 मई तक रहने वाला है, तो आप इसे नहीं भिजवा पाएंगे। सो बेटर है कि आप हार्ड कॉपीज़ ना भिजवाते हुए सॉफ्ट कॉपीज़ उनके मेल आईडी पर मेल कर दें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू 2 स्टेप्स हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग में वो देखेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो सही भेजा है, जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इनके पास क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, और आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो सही है या नहीं है। उसके बाद ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे। जो भी सिलेक्टेड या शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स रहेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू पे जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने मेल करे हैं या फिर आपने हार्ड कॉपी भेजी है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये भी फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, और इसको भी मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और ये एक्सपीरियंस है। फॉर्म बड़ा ही सिंपल है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी, मार्शल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, टोटल पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर इफ़ एनी, और स्प्लिट अप डिटेल्स लेटेस्ट ऑन सैलरी, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है। और रिज्यूम हो तो आप चाहें तो इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं, या सिर्फ ये फॉर्म और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का जो आपके सारे मार्कशीट्स हैं उसकी स्कैन कॉपी, ये सारी आपको इसके साथ भिजवानी है। तो ये सारी जानकारी थी BPPI में जो वैकेंसी निकली है मार्केटिंग के लिए, उसके लिए
अभी हम लोग रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग अभी वैकेंसीज़ बहुत ही कम आ रही हैं, और जो भी आ रही हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल और कोविड-19 के लिए ही आ रही हैं। तो हमें जो लगता है कि जो आपके लिए सूटेबल है, बेस्ट जॉब है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप चाहते हैं कि इनके अलावा भी हम आपके लिए और वीडियो बनाएँ कुछ टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।